बातें मत पड़िए झमेले में। मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपके साथ हूं, मैं आपको पैसे दिलाऊंगा। और मेरी बात को ध्यान सुनिए, जो तरीके मैं बता रहा हूं आपको उसको आप फॉलो कीजिए, आपके पैसे एजेंसी वाला घर देने आएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शोएब खान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे द्वारा एक मुहिम चलाई गई है कि जो वाहन एजेंसियां हैं उनके द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। एक कम से कम उनको ये मान लीजिए कि एक बाइक खरीदने पर 10 से 12 हज़ार रुपए का शोषण किया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि मेरे द्वारा वो मुहिम चलाई गई है कि उसको समाप्त कैसे किया जाए। और इस मुहिम को आप आगे बढ़ाने में आप मेरी मदद करें, और साथ में आपके पास जो आपके साथ जो शोषण हुआ है वो पैसे आपको घर देने आएगा वाहन एजेंसी वाला, ये मैं वादा कर रहा हूं। आप मेरा साथ दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि प्रत्येक उपभोक्ता के पास, प्रत्येक गरीब व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंचे और इन वाहन एजेंसियों वालों का पर्दाफाश हो सके, पता चल सके कि कैसे ये लोग अब आपका शोषण करते हैं, कैसे एक बाइक पर आपसे 10 से 12 हज़ार रुपए ऐंठ लेते हैं और उसको गलत तरीके से ये आपसे ठगते हैं। मैं इसका खुलासा करने के लिए मैंने काफी रिसर्च की इस पर, और ये चीज ऐसे नहीं आती। जब मैं आपकी किसी चीज को आपके सामने रख रहा हूं तो ये चीज ऐसे नहीं आ गई मेरे पास, रिसर्च करनी पड़ती है मुझे, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है मुझे। आप मानिए कि मेरे को एक बाइक खरीदनी पड़ी, मेरे पास जब कंप्लेंट आई, हजारों कंप्लेंट आई कि सर इस प्रकार से ये वाहन एजेंसी वाले इस प्रकार शोषण करते हैं उपभोक्ताओं का, तो मैंने खुद ने एक बाइक को खरीदा, तब जाकर मैं आपके सामने चीजें रख रहा हूं। ध्यान से सुनिए, सारे वाहनों की प्रॉब्लम है, सारे वाहन जब आप कोई भी वाहन खरीदते हैं तो सब में ये शोषण होता है। लेकिन मैंने रिसर्च जो की है एक मोटरसाइकिल पर की है और मैं आपको उसके बारे में खुलासा करना चाहूंगा। सुनिए ध्यान से। मान लीजिए आप एक स्प्लेंडर प्लस बाइक खरीदने गए हो और उस स्प्लेंडर प्लस बाइक की आपको कीमत जो बताई गई है एजेंसी के द्वारा 92,000 रुपए बताई गई है। पहली शर्त तो यह है कि आप उस 92,000 रुपए का जब उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, आपके पास ठोस सबूत हो जाएगा। अगर आपके साथ ऐसा हो भी गया है, आपके शोषण हो भी गया, तो उसके लिए मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। तो पहली शर्त जो फिलहाल यह है कि आप उसे ऑनलाइन पेमेंट करें। दूसरी बात, आराम से उसका आप बिल वगैरह उससे लें। वो आपको क्या करेगा, तुरंत 72,000 रुपए एक्स शोरूम प्राइस का बिल काट कर दे देगा आपके लिए, और उसके अलावा आपको कोई बिल नहीं देगा। वो आपके पास आपने 92,000 रुपए दिए हैं, आपके पास बिल आया 72,000 रुपए का, 20,000 रुपए ये कहां चले गए? जानते हो कहां गए हैं? ये 20,000 रुपए गए आरटीओ रजिस्ट्रेशन के नाम पर, इंश्योरेंस के नाम पर। ये दो चार्ज लगते हैं जिनकी जो वैल्यू बनती है वो बनती है 12,500 रुपए, यानी कि 5300 रुपए का लगभग इंश्योरेंस होता है, और 10% के हिसाब से आरटीओ जो चार्ज होता है। अगर वाहन की कीमत आपकी 50,000 है तो उसका आरटीओ रजिस्ट्रेशन 5,000 होगा, यानी 72,000 रुपए आपकी स्प्लेंडर प्लस एक्स टेक की कीमत है, तो 7200 रुपए हो गए उसके आरटीओ प्लेट और जो है आरसी रजिस्ट्रेशन फीस हो गई। कुल मिलाकर आपका जो टोटल जो बजट बनता है 7200 रुपए और 5300 रुपए, इसको आप देखिए 12,500 रुपए बनता है। 12,500 रुपए ये हो गए और 72,000 रुपए को आपको बाइक दी है, कितने हो गए? 84,500 रुपए हो गए। अरे ध्यान से सुनिए, देखिए 84,000 रुपए का आपको बिल मिला है। हालांकि 84 का बिल नहीं मिला आपको केवल 72,000 रुपए एक्स शोरूम प्राइस का बिल मिला है और 5300 रुपए आपको इंश्योरेंस मिला है। आरटीओ ऑफिस का जो चार्ज होता है वो उसका बिल नहीं मिला आपको। लेकिन आपसे पैसे कितने वसूले गए हैं? आपसे पैसे 92,000 रुपए वसूले गए हैं। 84,500 आपके होने चाहिए थे, लेकिन आपसे पैसे वसूले गए 92,000 रुपए। क्यों भाई? कहां चले गए 8,000 रुपए? कहां चले गए? कौन इनकी रसीद देगा? क्या आपने कभी इनसे मांगा है रसीद इस प्रकार कि भी हमारी ये इतने रुपए की रसीद कहां गई? तो पहला खुलासा ये है कि इस प्रकार से 8,000 रुपए का शोषण आपको ये मूल कीमत में करते हैं, जिसकी किसी प्रकार की रसीद नहीं देते हैं। अब आप कहोगे सर हमारा शोषण हो चुका है, हम क्या करें? आप ध्यान से सुनते रहिए, मैं एक एक का आपको बताऊंगा किस प्रकार से अपने पैसों को वापस लेंगे आप, और ये आपके घर देने आएंगे, ये आपसे माफी मांगेंगे, गलती हो गई है मुझसे, और आपको पैसे देंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, दूसरी बात मैं और करता हूं। यदि आपको देखिए, अगर आपने केस बाइक खरीदी तो 8,000 रुपए का शोषण आपका यहां हो गया। अगर आपने उस बाइक का लोन कराया है, फाइनेंस कराया है, तो उसमें भी ये कम से कम 8,000 रुपए का आपका शोषण करते हैं। नहीं मानते हो आप इस चीज को? मानोगे जब आपने बाइक खरीद रखी है, आपके यार दोस्त ने बाइक खरीद रखी है, उस बाइक के लोन एग्रीमेंट देखिए आप और उसे पूछिए कि आपने कितना डाउन पेमेंट भरा है। वो कहेगा कि सर मैंने 35,000 रुपए डाउन पेमेंट भरा है। जब 35,000 रुपए डाउन पेमेंट भरा है तो फिर उस लोन एग्रीमेंट को देखिए, उस लोन एग्रीमेंट में डाउन पेमेंट यानी मार्जिन मनी आपको 27 से 28,000 रुपए मिलेगी। कहां गए वो 7 से 8,000 रुपए? अब जब आप उन 7 से 8,000 रुपए का सवाल पूछोगे एजेंसी वाले से, जानते हो क्या कहेगा? वो कहेगा कि सर एक्स्ट्रा चार्ज के नाम पर चले गए ये पैसे, एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। आप उसका बिल मांगिए, आप उससे बिल आपको नहीं देगा, वो इधर उधर की बातें करेगा। वो कुल मिलाकर आपसे 8,000 रुपए कीमत में एक्स्ट्रा ले लिए गए भाई, और आपसे 7 से 8,000 रुपए आपसे एक्स उसमें लोन के नाम पर, एक्स्ट्रा चार्ज के नाम पर ले लिए गए। क्यों भाई? आपके 12 से 14,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज के नाम पर लिए गए हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इन पैसों को देगा? आप लोग क्यों इसको नहीं सोचते हो? आपकी जो बाइक है उसको क्यों नहीं देखते हो आप?
कि हमारी बाइक में एक्स शोरूम प्राइस कितना है, कितना रुपए हमसे लिया गया है? क्यों आप जागरूक नहीं होते हो? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ता को इतने अधिकार देता है कि अगर आप अपनी वकालत कोर्ट में जाकर करना चाहते हो तो आप खुद अपनी वकालत कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप अपनी वकालत नहीं कर सकते। दूसरी बात, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपको अधिकार देता है कि यदि आप वकील करते हो दूसरा, और वकील का जो हर्जा खर्चा जो हो खर्चा होगा, टोटल जो आपका बजट होगा, जितने रुपए आपके केस में लगेंगे उस सारे के सारे जाएंगे। आप जानते नहीं हो शायद कि एक 15 रुपए के समोसे के लिए, खाने वाले समोसे के ऊपर अगर केस हो जाता है, उस समोसे पर 2-2, 3-3 लाख रुपए का जुर्माना हो जाता है, और आपके ऊपर तो 15-15 हजार रुपए का आपसे शोषण किया जा रहा है। सोचिए आप, अगर आप कोर्ट तक पहुंच गए तो कितने रुपए का उस पर जुर्माना होगा? 5 लाख, 10 लाख रुपए, यहां तक कि उसकी एजेंसी सील हो सकती है। लेकिन हम शोषित हो जाते हैं, हम बर्बाद, वो उसको पैसे दे आते हैं और हम किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहते। मत पड़िए झमेले में। मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपके साथ हूं, मैं आपको पैसे दिलाऊंगा। आप सिर्फ मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरी बात को ध्यान सुनिए। जो तरीके मैं बता रहा हूं आपको, उसको आप फॉलो कीजिए। आपके पैसे एजेंसी वाला घर देने आएगा। सुनिए ध्यान से, ना कहीं आपको किसी झमेले में पड़ना है, ना कोर्ट जाना है, ना पुलिस के पास जाना है। तो करना क्या है, एक नंबर नोट कीजिए, राजस्थान हेल्पलाइन नंबर के नाम से। अगर आप राजस्थान निवासी हैं तो ये नंबर नोट कीजिए, और ऑल इंडिया कहीं के भी आप निवासी हैं तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं राजस्थान की बात करता हूं। राजस्थान कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर आप नोट कीजिए। एक नंबर है 72 300 860 दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 72 300 860 30। इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, और इस नंबर पर कॉल नहीं होगा, इस नंबर पर केवल मैसेज होगा। अब मान लीजिए आपके साथ शोषण हुआ है, शोषण हुआ है जो आपका, उस शोषण को आपको क्या करना है कि आपको एक प्लेन पेपर लेना है। प्लेन पेपर पर एक तरफ लिखना है शिकायतकर्ता का नाम, और एक तरफ लिखना है आपको शोषणकर्ता का नाम। नाम, मोबाइल नंबर, पता, ईमेल आईडी दोनों लिखनी होंगी। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है शोषणकर्ता की, तो उसका ऐसा मोबाइल नंबर लिखिए जो व्हाट्सएप हो, जिस पर व्हाट्सएप चालू हो, ताकि जो नोटिस आएगा उस नंबर पर आ जाएगा। और उसके नीचे आपको क्या लिखना है, जिस प्रकार से आपका शोषण हुआ है कि सेवा में श्रीमान जी, मैंने ये बाइक खरीदी है, मेरे को इतने रुपए इसकी कीमत बताई गई है, मैंने इतने रुपए इसको ऑनलाइन पेमेंट किया है, लेकिन मुझे केवल और केवल 84,500 रुपए के बिल प्राप्त हुए हैं। सर मुझे ये बिल, में बाकी के पैसे के बिल मांग रहा हूं तो मुझे इधर उधर की बातें कर बहकाया जा रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज बताया जा रहा है, लेकिन मुझे बिल नहीं दिए जा रहे हैं। मुझे संदेह है कि मेरा शोषण हुआ है 12-13 हजार रुपए का, मुझे वो पैसे वापस दिलाए जाएं, और अगर नहीं देता है वो पैसे तो उस पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कार्यवाही की जाए। यह लिखकर नीचे प्रार्थना लिखकर साइन कर आप इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पास नोटिस आएगा, और 24 घंटे के अंदर अंदर उस शोषणकर्ता के पास नोटिस जाएगा। वो जैसे उसके पास नोटिस पहुंचेगा, शोषणकर्ता आपके पास कॉल करेगा, कहेगा भाई साहब हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अपने पैसे ले जाइए आप। क्योंकि वो कोई छोटे स्तर से नोटिस नहीं आएगा, वो सेंट्रल लेवल से नोटिस आएगा, और उसमें सख्त आदेश होगा कि या तो आप इस उपभोक्ता को संतुष्ट कीजिए, इसके पैसे वापस दीजिए, या इसको बिल दीजिए पूरे के पूरे, अन्यथा आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और सभी जानते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इतना खतरनाक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 इतना खतरनाक अधिनियम है, अगर किसी विक्रेता ने 1 रुपए का आपके साथ शोषण किया है, 1 रुपए के लिए उसको कोर्ट में खड़ा किया जा सकता है, उस पर 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। आपका तो 15-15 हजार रुपए का शोषण हो रहा है, आपका सोच नहीं सकते कि उसके 50 लाख का उस पर जुर्माना होगा, 35 लाख का जुर्माना होगा, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा, उसकी जिंदगी खराब हो सकती है। अगर आप ये काम आगे बढ़ाते हो, करते हो, तो इस देश में गरीब जो लोग हैं, गरीब उपभोक्ता हैं, उनका कभी शोषण नहीं होगा। लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब आपने नंबर नोट किए हैं, इसके अलावा अगर आप राजस्थान के अलावा किसी और राज्य से हैं, कहीं और से हैं, उसके लिए नंबर नोट कीजिए ध्यान से। आपको नंबर उसके लिए नोट करना 1915 नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर आपकी शिकायत को फोन कर दर्ज करा दीजिए। और जब आप दर्ज कराओगे तो उसके पास नोटिस आएगा कि इस उपभोक्ता ने आपके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज की है, या तो आप इसको बिल दीजिए और या फिर इसके पैसे वापस दीजिए, अन्यथा आप पर 7 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई की जाएगी। वो डर जाएगा, वो जो विक्रेता है वो घबरा जाएगा, और आपके या तो पैसे वापस देगा या आपको बिल उपलब्ध कराएगा। बिल उसके पास है नहीं, वो आपको पैसे वापस देगा, आपसे हाथ जोड़ेगा, सर आप मुझसे माफी, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। कितने उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है इस तरह से, आपको अंदाजा भी नहीं है। फिर भी आप इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते हो तो मेरा नंबर नोट कीजिए, 9057 786 658, 9057 786 658। जो आपकी वाहन से संबंधित समस्या है, कॉल मत करना, व्हाट्सअप करना, सर मेरी ये समस्या है, मैं क्या करूं, मेरा इतने रुपए का शोषण हुआ है। आप अपने लोन एग्रीमेंट में मार्जिन मनी देखिए कितने रुपए का आपका शोषण हुआ है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। यहां
यहाँ तक कि फ्री सेवा 1 रुपया आपसे नहीं लूंगा, केवल आप पैसे लेने वाले बनिए। पैसे मेरे को नहीं चाहिए, आपको पैसे दिलाऊंगा मैं, और उसे आगे बढ़ाइए। आपके लिए एप्लीकेशन मैं लिखूंगा, आपको तरीका मैं बताऊंगा कैसे आपका पैसा मिलेगा, आपको सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। लेकिन जागरूक बनिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का सही उपयोग कीजिए। और जो लूट मचा रखी है इस देश में इन लोगों ने, ये निजी एजेंसी वालों ने लूट मचा रखी है, इस लूट को बंद करा दीजिए। आपको विश्वास नहीं होगा, आप इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि मान लीजिए आपने अलवर से बाइक खरीदी, मैंने आपसे कहा कि अलवर में आपका शोषण हो गया है, आपने जयपुर कॉल कर पूछा कि सर जयपुर में ये बाइक कितने की है, तो जयपुर में भी इतने की बताई गई। आपने बीकानेर पूछा, उतने की बताई गई। मैं कहता हूं आप ऑल इंडिया पूछ लीजिए, बाइक की कीमत उतनी ही बताई जाएगी। क्यों? क्योंकि सब इन्होंने यूनियन बना रखा है कि हमको एक बाइक पर 7 से 8 हजार रुपए तो जो नगद बाइक खरीदेगा उससे वसूलने हैं, और अगर लोन कराएगा तो उस पर से 15 हजार रुपए वसूलने हैं। तो आप तो इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि ऑल इंडिया में ये रेट है। ऑल इंडिया में रेट नहीं है ये। मैं कहता हूं कि आप 92 हजार की नहीं 95 हजार रुपए की बाइक खरीदिए, लेकिन उसके बिल लीजिए। मैंने रिसर्च केवल बाइक पर की है, और बाइक में मुझे 15 हजार रुपए तक का घोटाला मिला है। और इसी प्रकार से ट्रैक्टर, कार, बस, जितने भी वाहन है सब में घोटाला होता है। आप ध्यान से इन घोटालों को समाप्त कीजिए, जो मैंने आपको तरीके बताए हैं उनको अपनाइए। और अगर कोई समस्या आती है तो हमारे चैनल पर आइए, हमारे फोन से आप कांटेक्ट कीजिए, मैंने आप फोन नंबर दिया है, और उसे कांटेक्ट कीजिए, सलाह लीजिए। फ्री सेवा है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। बस मेरा दुख है कि प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक उपभोक्ता अपने अधिकारों का उपयोग कर सके और अपने हक की लड़ाई लड़ सके। ये मुहिम चलाई है मैंने, और जो आपके बिना अधूरी है। अगर आप इसमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये पूरे भारत में फैल जाएगी, और पूरे भारत में ऐसे शोषणकर्ताओं का पर्दाफाश हो जाएगा, और ये कभी जिंदगी में ये कभी शोषण नहीं करेंगे। इसलिए आपसे मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि इस वीडियो को प्रत्येक उपभोक्ता तक, प्रत्येक आम नागरिक तक पहुंचाइए, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाइए, ताकि वो खड़ा होकर सवाल कर सके शोषणकर्ता से कि तुमने मेरा एक बाइक खरीदने पर 15 हजार रुपए का शोषण किया है। तो अब मैंने ये मुहिम शुरू कर दी। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप इसे कहां तक ले जाते हो, और कहां तक आप भारतीय नागरिक होने का अपना करते हो, निर्वहन करते हो। धन्यवाद।